नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज में। बच्चों, करियर काउंसलिंग की इस सीरीज में हम बात करेंगे डिफेंस के ऊपर। तो बच्चों, हमारा जो आज का वीडियो है वो है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बच्चों जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो सुरक्षा बल होते हैं यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं, जितने भी अपने इंडिया के अंदर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस का गठन किया जाता है उनकी सुरक्षा के लिए। तो CISF द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा SI यानी कि सब इंस्पेक्टर। बच्चों, इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों, हमारी जो करियर काउंसलिंग की सीरीज़ है उस सीरीज़ के अंदर हमने लगभग सारे स्ट्रीम, अगर बात करें साइंस वर्ग, कला वर्ग हो गया, कॉमर्स हो गया, जितने भी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो +2 में क्या करें, स्नातक में क्या करें, मास्टर डिग्री में क्या करें, +2 के बाद जॉब्स के कितने क्षेत्र हैं और ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स के कितने क्षेत्र हैं, मास्टर्स के बाद कितने क्षेत्र हैं, +2 के बाद ऐसा कोई आप क्रिएटिविटी डिप्लोमा करना चाहते हो या आप किसी क्रिएटिविटी में जाते हो, गेम्स में जाना चाहते हो, तो बच्चों उनसे संबंधित सारी वीडियोस बनाई हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितनी भी जॉब्स आती हैं उन जॉब्स के बारे में बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग और स्टेट गवर्नमेंट की अलग। तो बच्चों, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, यदि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपना जो फ्यूचर है और करियर है उसके लिए एक टारगेट निर्धारित कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है CISF द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा सब इंस्पेक्टर। बच्चों, आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यदि आपके पास ये योग्यता है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर लगते ही आपको पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर 2 स्टार की जॉब मिलती है सीधा। और बच्चों, आपको एक मिलती है साथ में गाड़ी, यानी कि आपको एक गाड़ी मिलती है, अच्छी रुतबे वाली जॉब है बच्चों। इसके लिए आपके पास स्नातक किसी भी स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, एग्रीकल्चर से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। आयु की अगर बात करें बच्चों तो 20 से लेकर 25 साल की उम्र तक आप सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो जनरल कैटेगरी के, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 20 से 25 साल की एज होती है। अगर आप किसी भी आरक्षित कैटेगरी से हो, SC ST से हो, तो उसके लिए रिलैक्सेशन मिलता है बच्चों एज के अंदर। भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो 4 चरणों से आपको गुजरना पड़ता है। शारीरिक मानक परीक्षण, जिसके अंदर आपकी बॉडी की हाइट और चेस्ट से संबंधित चेक किया जाता है। शारीरिक दक्षता परीक्षण, जिसके अंदर आपकी दौड़ होती है, लॉन्ग जंप और हाई जंप होता है और कुछ और भी एक्टिविटी हो सकती है। लिखित परीक्षा की बात करें तो एक रिटन टेस्ट होता है। यदि आप इन चरणों को क्लियर करते जाते हैं, सबसे पहले आपकी जैसे ये चेक हुई, फिर दूसरे चरण में प्रवेश, दूसरे चरण में सिलेक्ट हुए, तीसरे चरण में प्रवेश, तीसरे चरण में सिलेक्ट हुए, चौथा चरण होता है मेडिकल का। इन चारों चरणों को यदि आप क्लियर कर लेते हो बच्चों, तो आप अंतिम रूप से चयनित हो जाते हो सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए। अब बच्चों, जो भर्ती प्रक्रिया है, ये 4 चरण है, इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण। बच्चों, ऊंचाई की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और यदि चेस्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर की चेस्ट मांगते हैं और 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन के साथ आप 80 सेंटीमीटर की हाइट चेस्ट मांगते हैं। दौड़ की अगर बात करें तो SI भर्ती के अंदर बच्चों 100 मीटर की ही दौड़ होती है। 16 सेकंड का आपको समय मिलता है पुरुष अभ्यर्थियों को। 16 सेंटीमीटर के अंदर यदि आप दौड़ को क्लियर कर देते हो तो आप क्वालिफाइड होते हो, वरना बच्चों आप डिसक्वालीफाइड माने जाते हो, फिर आप यहीं से आउट हो जाते हो भर्ती में। इसलिए आपको ये जो क्लियर करना जरूरी होता है। 100 मीटर की बात करें बच्चों महिला अभ्यर्थियों के लिए तो इनको 18 सेकंड का टाइम मिलता है। 18 सेकंड के अंदर इनको 100 मीटर की जो दौड़ है वो क्लियर करनी होती है। लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट और 3 चांस, फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट और 3 चांस, यानी कि आपको 3 चांस होते हैं। कई बार अगर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक चांस में रह भी जाओ तो बच्चों 2 चांस और भी होते हैं, और 2 चांस और भी होते हैं आपके पास।
3.5 फीट ये होता है हाई जंप, मेल कैंडिडेट के लिए 3 चांस और फीमेल के लिए 3 चांस और 3 फीट। 3.5 तक आपको हाई जंप मारना होता है बच्चों ऊंचाई की ओर, ठीक है। तो ये हुआ आपका फिजिकल। यदि आप इन फिजिकल की जितनी भी शर्तें हैं उनको पूरी करते हो तो आप बुलाए जाते हो बच्चों रिटन टेस्ट के लिए। और रिटन टेस्ट के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट सेकंड होता है वो लैंग्वेज का होता है, सिर्फ हिंदी एंड इंग्लिश का। और पेपर फर्स्ट के अंदर जीके, जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों। जीके के अंदर और थोड़ा वो करंट अफेयर होता है। जीके के अंदर इंडियन जीके होता है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन आर्ट एंड कल्चर। आजकल आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। जीके और जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के अंदर जो 10th तक की साइंस है उसका पूछा जाता है बेसिक, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से बच्चों, और बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा रहता है। मैथ्स की बात करें तो 10th लेवल तक अरिथमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स दोनों पूछी जाती हैं। और रीजनिंग के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल, इसके अलावा जो बात करें तो घड़ी, कैलेंडर होते हैं, इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करें बच्चों पेपर सेकंड की तो इसके अंदर जनरल हिंदी 10th लेवल तक की, जिसमें अगर बात करें हिंदी जो भी ग्रामर होती है, जो अब बात करें संधि, समास, वाच्य, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब पूछे जाते हैं। इंग्लिश के अंदर नॉर्मल जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, जिसमें अगर बात करें इंग्लिश के ग्रामर के अंदर तो इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन होता है जिसमें पैसिव वॉइस, नरेशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन और एरर्स, कॉमन एरर्स के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये होता है रिटन का। दोनों ही 100 नंबर के पेपर होते हैं और दोनों के लिए अलग अलग से 2-2 घंटे का समय मिलता है। और ये 100 और 100 दोनों में से कट ऑफ निकलती है बच्चों 200 नंबर में से। और यदि आप 200 नंबर की कट ऑफ को क्लियर करते हो तो आपको आगे कॉल होती है बच्चों मेडिकल टेस्ट के लिए। और मेडिकल टेस्ट के अंदर आपका बॉडी का चेकअप किया जाता है। बॉडी के चेकअप के अंदर आपकी जो आपको चेक किया जाता है कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, या बच्चों आपके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, पैर में या हाथ में, फिंगर्स में या कूहनी में किसी प्रकार की टेढ़ा तो नहीं है, या हाथ पहले फ्रैक्चर हुआ तो नहीं है। आपका बीपी और शुगर लेवल चेक किया जाता है। आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको किसी सांस की या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सारा, और आंखें चेक की जाती हैं। आंखों के अंदर आई साइट चेक की जाती है बच्चों, जो नॉर्मल मांगते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं विदाउट ग्लासेस के, यानी कि आपको चश्मा नहीं लगाना चाहिए। और उसके अलावा जो आपकी आई साइट है वो 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। और इसके अलावा बच्चों कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। और यदि आप इन सारी शर्तों को पार कर लेते हैं, यानी कि इनमें क्वालिफाई कर जाते हैं, तो एक चांस जरूर दिया जाता है अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है बॉडी में तो री मेडिकल के लिए, जैसे टैटू संबंधित हो या बॉडी पर कोई टैटू हो उससे संबंधित, तो उनके लिए री मेडिकल का टाइम दिया जाता है 1 मंथ का। वापस री मेडिकल में यदि आप क्लियर होते हो और आप अंतिम रूप से बच्चों सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर विराजमान हो सकते हो। तो आज का जो बच्चों हमारा वीडियो था वो था CISF के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती पर, जिसमें हमने आपको बताया कि इसके लिए फिजिकल में क्या रिक्वायरमेंट है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।